नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में पीएम मोदी का भाषण, बताएंगे आपको दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिखाएंगे आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भड़की एक्स मेजर खुशबू पाटनी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आतंकवादी समाज को बांटना चाहते हैं, हमें एकजुट होने की जरूरत, पहलगाम हमले पर बोले सदगुरु। ना डरे ना पीछे हटे, रामायण से पहले यश का काम तमाम करेंगे रणबीर कपूर। लव एंड वॉर पर आई गुड न्यूज, अब होगा पक्का हिसाब, पीएम मोदी ने दिखाया पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर। बिहार में पीएम मोदी का भाषण, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के पहले भाषण में उन्होंने कहा कि ये हमला पर्यटकों पर नहीं हुआ था, भारत की आत्मा पर हुआ था। जिन्होंने भी ये हमला किया है उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की सरकार अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को एमआरआई जांच कराने में काफी परेशानी होती है। इसी वजह से दिल्ली के 36 सरकारी अस्पतालों में से सिर्फ 3 ही अस्पतालों में एमआरआई मशीन उपलब्ध है। इन 3 अस्पतालों में से लोक नायक अस्पताल, जीबी पंत हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी अस्पताल शामिल है। पहलगाम हमले पर बोले सदगुरु, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु वासुदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि ये समय एकजुट होने का है, अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, आतंकवादी समाज को बांटना चाहते हैं, हमें एकजुट होने की जरूरत है। बीएसएफ जवान ने पाकिस्तान में रखे पैर, पहलगाम आतंकी हमले के बीच पंजाब के फिरोजपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया, उसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग से सुरक्षा हटाए जाने के साथ साथ उच्चायुक्त को निष्कासित करने और पाकिस्तानी आधिकारिक एक्स अकाउंट और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भी देश छोड़ने का आदेश दिया है। धमकी के बाद बढ़ाई गई ज़ीशान सिद्दीकी की सुरक्षा, एनसीपी नेता और पूर्व विधायक ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एनसीपी के नेता और पूर्व विधायक ज़ीशान सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ा दी है। ज़ीशान सिद्दीकी के बांद्रा से स्थित आवास पर 6 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। मेरठ में दरोगा को होटल से बाहर निकाल कर पीटा, मेरठ के एक होटल में महिला के साथ गए दरोगा पर 2 हिस्ट्री शीटर समेत 8 बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्हें होटल से बाहर घसीटकर हाईवे पर दौड़ा कर पीटा। मारपीट में दरोगा के सिर में चोट आई है। होटल मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। दिल्ली के बस डिपो पर अब मिलेगी कई सुविधाएं, दिल्ली में अब बस डिपो सिर्फ बसों की पार्किंग के लिए नहीं बल्कि आधुनिक और मल्टी लेवल कमर्शियल हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसके लिए योजना बना रही है। इससे न सिर्फ बसों की पार्किंग की समस्या का समाधान होगा बल्कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। पहलगाम हमले पर कांग्रेस की मांग, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। पार्टी ने 25 अप्रैल को नेशनल व्हाइट कैंडल मार्च का ऐलान किया है और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला बोला और सरकार से खुफिया चूक की जांच की मांग करी है। शुभम की मौत का बदला चाहता है कानपुर, कानपुर के हाथीपुर में शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों ने धन पूछकर शुभम को गोली मार दी थी। उनकी पत्नी आशान्या ने घटना का दर्दनाक ब्यौरा सुनाया। शुभम के परिवार और दोस्तों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आतंकवादियों से बदला लेने की बात कही है। यश का काम तमाम करेंगे रणबीर कपूर, रणबीर कपूर इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में है। फिल्म साल 2026 के शुरुआत में आ रही है। रणबीर, आलिया और विक्की कौशल की फिल्म पर काम चल रहा है।
जिसका यश की टॉक्सिक से क्लैश हो गया है। बीते दिनों खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पैसों की दिक्कतों के चलते पोस्टपोन हो रही है, लेकिन अब एक और अपडेट आ गया है। पहलगाम हमले पर फूटा सलीम मर्चेंट का गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां लोग दुखी हैं, वहीं गुस्से का माहौल भी है। कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। इस हमले पर बॉलीवुड स्टार्स का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने की बात कही। इसी बीच बॉलीवुड सिंगर सलीम मर्चेंट ने कहा कि मुसलमान के नाते शर्म आती है। भड़की एक्स मेजर खुशबू पाटनी। पहलगाम में हुई आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहीं अब इस आतंकी घटना पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। वो आर्मी में रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है। इसके साथ ही खुशबू ने ये तक कह दिया कि अब जंग होना ही चाहिए। एक कुर्सी के चक्कर में पहलगाम पर हमला। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का हाथ है। राजा ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मुनीर ने जानबूझकर ये हमला करवाया। आदिल राजा के इस खुलासे ने पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा अटैक है जल रोकना। सिंधु जल संधि को तोड़ने के निर्णय ने पाकिस्तान में भारी हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तानी नेताओं का मानना है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक से भी कहीं अधिक प्रभावशाली कदम है, जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पानी के संकट से पहले ही जूझ रहे पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में तनाव और बढ़ सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।